हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमिलिया के साथ। हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया। हमने अभी तक बहुत सारे किंगडम पढ़ लिए हैं, या मैं कहूँ एनिमिलिया को छोड़ करके बाकी सारे ही पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे ज़्यादा इवॉल्व किंगडम के साथ, जिसका नाम है एनिमिलिया। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक एनिमिलिया से, राइट। सबसे पहले तो एनिमिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एनिमल्स हैं, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखो। ये होते हैं यूकैरियोटिक, यानी कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इतने ज़्यादा इवॉल्व होंगे, ठीक है, तो इनका यूकैरियोटिक तो होना बनता ही है। इनके पास एक अच्छा सा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर इसके बाद में ये होते हैं मल्टी सेलुलर। अब ये इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं, इनको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेल से तो इनका काम होने नहीं वाला, यानी कि इनको ज़रूरत है बहुत सारे सेल्स की, इसीलिए ये होते हैं मल्टी सेलुलर। फिर ये होंगे हेट्रोट्रोफिक। प्लांट्स की तरह ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, अपना खाना ये खुद नहीं बना पाते, इन्हें बाहर से लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये हो गए हेट्रोट्रोफिक। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में हमने देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में हमने देखा था कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है एनिमल सेल की, वो होती है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सिमिलरली एनिमिलिया किंगडम के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, डेफिनेटली 100% प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, राइट। फिर इसके बाद में मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। जब भी हम टर्म या वर्ड सुनते हैं एनिमल, तो हमारे दिमाग में एनिमल के नाम से ऐसा आता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव कर सकते हैं, यानी कि लोकोमोशन शो करेंगे, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोशन शो करेंगे। मोस्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो मोबाइल नहीं होंगे, तो वो कौन होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन एनिमल्स के, उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं। क्या क्या? यूकैरियोटिक होंगे, 100% होंगे, क्योंकि ये इवॉल्व प्लांट्स, इवॉल्व एनिमल्स हैं, सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होगी। उसके बाद में हम बोलते हैं कि ये होंगे मल्टी सेलुलर। एक सेल से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इनकी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर होंगे, ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हेट्रोट्रोफिक होंगे, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे प्लांट्स की तरह, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फिर हमने बोला कि मोस्ट ऑफ देम कैसे होंगे? मोबाइल होंगे, लोकोमोशन शो करेंगे। अब फर्दर एनिमल किंगडम को बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया, फाइलम में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप का फाइलम, जिसे हमने बोला पॉरीफेरा। क्या बताया मैंने कि किंगडम एनिमिलिया को फर्दर बहुत सारे फाइला में डिवाइड किया गया था, ठीक है, कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन कौन से ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट हैं। अगर वो सेलुलर लेवल होगा तो ऑब्वियस सी बात है अभी तक ऑर्गन्स बने नहीं होंगे। फिर धीरे धीरे जो है ना ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली जो है ना बढ़ता गया, सेलुलर से फिर टिश्यू हुआ, टिश्यू से फिर ऑर्गन हुआ, ऑर्गन से फर्दर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। जर्म लेयर्स कितनी प्रेजेंट हैं? जर्म लेयर्स क्या होती हैं? देखो, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, बेसिक हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है बच्चों? एक डिप्लॉइड सेल होता है। फर्दर जब इस जाइगोट में बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे,
ठीक है। तो जो एक सेलुलर बॉल रहेगी अपने पास, ठीक है, ये एक ऐसी बॉल जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, आप गेस कर सकते हो, इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट की नेक्स्ट वाली स्टेज। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि हमने बात करी थी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेलुलर से फिर क्या हुआ, टिश्यू, टिश्यू से फिर क्या हुआ, ऑर्गन, ऑर्गन से फिर क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है। फिर हमने बोला डिफरेंट हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका अलग होगा। फिर हमने जर्म लेयर्स की बात करी थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि जाइगोट के बाद फिर क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है। इस एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो होता है, ये फर्दर हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स की 3 लेयर बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं जर्म लेयर। ठीक है। जर्म लेयर 3 होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म का काम क्या होगा, बॉडी का स्केलेटन बनाना। मीजोडर्म का काम क्या होगा, बॉडी के ऑर्गन्स बनाना। और एंडोडर्म का काम क्या होगा, इन्हीं ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाना। यानी कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है, यही एम्ब्रियो फर्दर 3 लेयर्स बनाएगा। और ये लेयर्स किसकी बनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स की बनी होगी। तो इस एम्ब्रियो ने क्या बनाई, 3 लेयर बना दी सेल्स की, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। एक्टो क्या करेगी, स्केलेटन बनाएगी, मीजोडर्म क्या करेगी, ऑर्गन्स बनाएगी, और एंडोडर्म जो ऑर्गन्स बने हैं उनकी लाइनिंग बनाएगी। तो कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और हैबिटेट कौन से हैबिटेट में मिलते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन अलग अलग बेसिस पे फर्दर किंगडम एनिमिलिया को किन में डिवाइड किया गया, बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया गया। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट फाइलम, जिसका नाम है पॉरीफेरा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एनिमल टर्म सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मूव कर सकता है, लोकोमोशन शो करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुत से एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मोबाइल नहीं होते हैं, इमोबाइल होते हैं, वो इधर से उधर नहीं जा सकते, तो अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मैं गलत नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉरीफेरेंस है, यानी कि पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले एनिमल्स, जिनको हम पॉरीफेरेंस कहते हैं, वो कैसे होते हैं, कुछ इसी तरह के स्टेशनरी, या हम बोलेंगे कि इमोबाइल एनिमल्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है। वो स्टेशनरी होते हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस से जो है ना फिक्स्ड होते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम कहेंगे। ठीक है। तो उससे फिक्स्ड होते हैं और इमोबाइल होते हैं। अब समझ में आना चाहिए आपको कि ये पॉरीफेरा टर्म आया कहाँ से। देखो, पॉरी का मतलब होता है पोर्स। ठीक है। पॉरी का मतलब क्या होगा, पोर्स होगा, और फेरा का मतलब क्या होगा, बियरर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी पे पोर्स बियर करते हैं। ठीक है। पोर्स बियरर होते हैं। पोर्स का मतलब होल्स, छेद। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉरीफेरेंस कहेंगे। और जो कि ये एक स्पंज को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है। क्या बताया मैंने, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पोर्स बियरर होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया पॉरीफेरा। और ये एक स्पॉन्जेस जो होते हैं उससे रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया स्पॉन्जेस। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद में इनके जो पोर्स होते हैं ना, वो अंदर की तरफ, यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ एक कैविटी में जाके खुलते हैं। ठीक है। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्जोसील कहेंगे। स्पॉन्जोसील। क्या बताया, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बॉडी के अंदर जाकर एक कैविटी में खुलते हैं, जिसको हमने बोल दिया स्पॉन्जोसील। अब ये जो स्पॉन्जोसील होता है, ये फर्दर बाहर की तरफ एक कैविटी के थ्रू, केवल एक ही ओपनिंग, कैविटी नहीं, एक ही ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलेगा, और उसको हमने नाम दे दिया ऑस्क्यूलम। अब ये जो जितने छोटे छोटे पोर्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम में कंफ्यूज मत होना। ऑस्टिया क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो अंदर जाके किस में खोलेंगे, स्पॉन्जोसील में। ठीक है। और ये स्पॉन्जोसील जो होती है, बाहर की तरफ एक ही ओपनिंग के थ्रू खुलती है, जिसे हमने बोल दिया ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और स्पॉन्जोसील, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक वाटर कैनाल सिस्टम। कैसे, ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आएगा, उस पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और इनके लिए खाना होगा, फूड होगा। ठीक है। कैविटी के अंदर गया,
ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो ले ली, खाना जितना चाहिए था वो ले लिया, बाद में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये एक वाटर कैनाल सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। और वाटर कैनाल सिस्टम फर्दर किस में हेल्प करेगी? सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। खाने को और ऑक्सीजन को लाने के लिए, बॉडी के अंदर लाने के लिए वाटर कैनाल सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेगी। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्कुलम क्या होता है और स्पॉन्जोसील क्या होती है। अब जरा यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये है साइकॉन का डायग्राम, ठीक है। ये बाहर से जब आप ओशियन फ्लोर्स पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये होते हैं साइकॉन। ये एक्सटर्नल व्यू है इनका, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब जब हम इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये आपको इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन पोर्स को ज़रा मैंने थोड़ा सा ये जो इनकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको हटा दिया, तो हमें अंदर की तरफ क्या मिलेगा? ये जो वाइट कलर की जो आपको स्पेस दिख रही है यही है क्या? स्पॉन्जोसील, ठीक है। ये पोर्स किस में जाके खुलते हैं? इसी स्पॉन्जोसील में। और ये स्पॉन्जोसील, ये जो एक ब्रश लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर भी और इधर भी, ये क्या है? एक ऑस्कुलम है, ओपनिंग है, इसी के थ्रू स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ खुलती है। इतना क्लियर है आपको? यही चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी। फिर इसके बाद में और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनकी। कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। बॉडी में होल्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी कैसी होती है? परफोरेटेड होती है। इन होल्स को हम क्या कहेंगे? पोर्स कहेंगे। फिर ये होते हैं नॉन मोटाइल एनिमल्स, यानी कि एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। फिर पोर्स लीड टू अ लार्ज बॉडी कैविटी, जिसको हमने बोला स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील एंड पोर्स एंड ऑस्कुलम क्या बनाते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम सर्कुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है, जो कि बॉडी में वाटर लेके आएगी, उसके अंदर खाना भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगी। फिर ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल यानी कि इनमें सिमेट्री नहीं दिखती। अगर मैं आपको बोलूँ कि इन एनिमल्स को आपको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, आप नहीं कर पाओगे, किसी भी प्लेन से नहीं कर पाओगे, इसलिए ये कहलाएंगे एसिमेट्रिकल। इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। और क्या पॉइंट्स हैं? एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स, वो हेल्प करता है इनको प्रेडेटर से डिफेंड करने में। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स की तरह इनका केस हो रहा है। प्लांट्स को भी अपनी ही जगह पे खड़े रह करके अपने आप को प्रोटेक्शन दिलवानी थी, उसी तरह से भी ये भी स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। और इनको भी अपने आप को जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाना है। तो क्या होगा? एंडोस्केलेटन का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स, और यही स्पाइक्यूल्स इनको प्रेडेटर से डिफेंड करते हैं। इसके बाद में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स ने अभी टीम नहीं बनाई है टिश्यूज की, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेगा। फिर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है वो फर्दर 3 लेयर्स बनाता है, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। यहाँ पे केवल 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही देखने को मिलेंगे ये। मेनली कैसे होते हैं? मरीन हैबिटेट्स में। मरीन यानी कि सॉल्टी वाटर, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में भी फ्रेश वाटर्स में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इनके पास होती है पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं जो अभी हमने साइकॉन देखा था, यहाँ भी हम यहाँ पे स्पॉन्जोसील देख रहे हैं। स्पॉन्जोसील को अगर मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट जो होगा वो एक न्यू एनिमल स्पॉन्जोसील बना सकता है। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्टार्ट किया था, जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। हमने स्टार्ट किया था एनिमिलिया किंगडम के साथ, जिसमें हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए थे। इस कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स की यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे तो हेटेरोट्रोफिक होंगे, सेल वॉल इनमें क्या होगी? एब्सेंट होगी। फिर इसके बाद में मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं। फिर इनको अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया था, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, हैबिटेट्स के बेसिस पे, जर्म लेयर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हमने फर्स्ट फाइलम पढ़ा, कौन सा? पॉरीफेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बियरर। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में पोर्स यानी कि होल्स प्रेजेंट होंगे, छेद, उनको हम क्या कहेंगे? पॉरीफेरेंस कहेंगे। और ये स्पंजेस भी कहलाते हैं क्योंकि ये स्पंजेस की तरह दिखते हैं। फिर
ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, इनको हम कहेंगे ऑस्टिया। ये ऑस्टिया बॉडी के अंदर एक कॉमन कैविटी में जाके खुलते हैं जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील फर्दर एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलती है जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम और स्पॉन्जोसील तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाटर कैनाल सिस्टम बनाते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम क्या करती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करती है। पानी लेकर के आती है अंदर स्पॉन्जोसील में, और उस पानी में वाटर भी होता है और फूड भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे, सिमेट्री नहीं दिखती है। फिर इसके बाद में इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे, अभी इनने टिश्यूज नहीं बनाए हैं। इंडिविजुअल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। फिर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, केवल 2 जर्म लेयर्स बनाता है एम्ब्रियो। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, सिर्फ पानी में ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है, सॉल्टी वाटर में। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में ये पावर ऑफ रीजनरेशन भी शो करते हैं। कई पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। अब आपकी एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इसके पहले हमने देखा था कौन सा, साइकॉन। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, एक्सटर्नल व्यू इसका ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जब आप ओशन फ्लोर्स पे जाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियरली विजिबल होते हैं। फिर इसके बाद में यूप्लेक्टेला भी आपको बताया है एनसीईआरटी ने, और स्पॉन्जिला भी बताया है। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हमने किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट किया और इसका एक फाइलम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और फाइलम की, राइट। तो कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट प्रिंट्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें, और इस टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।